चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, द नॉर्मल इफ द नॉर्मल एट am स्क्वायर माइनस 2am टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू स्टैंडर्ड पैराबोला है, इंटरसेक्ट द पैराबोला अगेन एट एन एंगल ऑफ दिस, देन फाइंड अल्फा। ठीक है, वापस से इंटरसेक्ट कर रहा है इस एंगल पे, तो हमें अल्फा के बारे में बताना है। फाइन। चलिए, तो इसमें मैं क्या कंसेप्ट यूज करूंगा, रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल लीजिए, नॉर्मल बोल लीजिए, इन पैरामीटर। ठीक है, तो एक तो मैं ये यूज करूंगा, रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल, नीचे लिख देता हूँ, टेंजेंट, नॉर्मल एंड पैरामीटर। ठीक है, एक तो मैं ये कंसेप्ट यूज करने वाला हूँ, पैरामीटर टी है यहाँ पे। दूसरा, एंगल बिटवीन लाइंस का भी कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, एंगल बिटवीन लाइंस। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें ऐसा कुछ बताने जैसा है नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन उसने बोल दिया है। चलिए, तो पहले मैं इस क्वेश्चन का डायग्राम बना देता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा है। तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि भाई आपके पास ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax वाला। इसके किसी पॉइंट पर आपने जो है एक नॉर्मल बनाई है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ये लो। इसके किसी पॉइंट पर आपने नॉर्मल बनाई है, वो पॉइंट कौन सा है, am स्क्वायर कॉमा -2am। क्लियर है, उसने वापस से जाके इसको कहीं पे काट दिया है, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट आ रही होगी, तो ये एंगल की बात चल रही है, ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका कुछ पैरामीटर रहा होगा, इस पॉइंट का कुछ पैरामीटर रहा होगा टी, है ना? तो उसकी मैं बात करता हूँ। ठीक, तो उसके पहले जो कंसेप्ट मैं इसमें यूज करने वाला हूँ वो समझते हैं हम लोग। ठीक है भाई, अब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि भाई समझिए इस चीज को। जैसे मान लो मेरे पास एक पैराबोला है, यही वाला। ठीक है, और इसके किसी पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट और नॉर्मल खींच दिया। ठीक, इसका पैरामीटर टी है। तो मुझे क्या मालूम होता है, अगर मुझे ये पॉइंट पता है ना, पॉइंट का पैरामीटर पता है बेसिकली, तो इस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का पैरामीटर मुझे पता, टेंजेंट का स्लोप मुझे पता होता है, जो कि होता है 1/t। ठीक है भैया, और नॉर्मल का स्लोप भी मुझे पता होता है, जो कि होता है -t। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम इसी का यूज करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक, जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप कॉमन सेंस से मुझे बताइए कि यहाँ पे पैरामीटर आपको -m दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, -m दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए। पैरामीटर -m है ना, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि देखो -m रखूंगा, 80 स्क्वायर कॉमा 280 में टी की जगह -m रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब नॉर्मल का स्लोप, इस पॉइंट पर जो नॉर्मल बन रही है उसका स्लोप कितना हो गया, m। ठीक है, तो इस वाली नॉर्मल का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल इज m। क्या बात समझ में आ गई है? ये रिलेशन से, ये वाले रिलेशन से। ठीक है, जो भी पैरामीटर, यहाँ पे पैरामीटर -m था, तो स्लोप होगा उसका माइनस टाइम्स। ठीक, तो माइनस और माइनस में यानी कि m। तो मेरे पास इस लाइन का स्लोप आ गया है। तो अगर मैं ये लाइन का स्लोप ढूंढ लूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, नॉर्मल कॉर्ड भी तो है ये, नॉर्मल कॉर्ड है ना, तो नॉर्मल कॉर्ड के बीच में भी एक रिलेशन हमें मालूम होता है। क्या होता है वो रिलेशन की, अगर मुझे ये पॉइंट पता है तो इस पॉइंट का पैरामीटर मैं निकाल सकता हूँ, और वो रिलेशन होता है ये। मैं ऐसे लिख के बता देता हूँ, T2 इज इक्वल टू -T1 -2/T1, जैसा कोई रिलेशन हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टी ले रखा है पैरामीटर, और यहाँ पे इस वाले का पैरामीटर तो -m है, तो -m मैंने रख दिया, तो यहाँ पे बन गया m प्लस 2/m, विच इज m स्क्वायर प्लस 2/m। ठीक, तो ये क्या है, ये है इसका पैरामीटर। अब मैं वापिस से सेम कंसेप्ट, क्या कि भाई अगर मुझे पैरामीटर पता है तो मुझे टेंजेंट का स्लोप पता है ना। देखिए 1/t होता है, तो यहाँ पे पैरामीटर ये बड़ी सी क्वांटिटी है, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मतलब इस वाली लाइन का जो स्लोप है m, वो कितना है, m ऑफ दिस टेंजेंट, mt लिख देते हैं इसको। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा ये, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि m अपॉन m स्क्वायर प्लस 2। देखिए,
ये कितना आसान हो जाता है अगर हमको ये रिजल्ट्स याद होते हैं ना, तो ये बहुत आसान हो जाता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही है, जितने ज्यादा हम रिजल्ट याद रखेंगे उतना जल्दी हमारा काम होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं लॉजिकली समझूं, तो मुझे इस लाइन का स्लोप भी मालूम पड़ चुका है, इस लाइन का स्लोप भी मालूम पड़ चुका है, मुझे बस ये एंगल थीटा ही तो निकालना है। ठीक है, चलिए तो लिख देते हैं टाउन टेन थीटा में इसके लिए। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एम टी या एम एन माइनस एम टी अपॉन वन प्लस एम एन एम टी। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल हम ढूंढना चाह रहे हैं। तो देखिए टेन थीटा कितना आ गया, एम एन यानी कि एम माइनस क्या है भाई, एम अपॉन एम स्क्वायर प्लस टू, और नीचे क्या आ जाएगा, वन प्लस एम इंटू एम अपॉन एम स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, कुछ ऐसे ही आ जाएगा। चलिए तो टेन थीटा कितना आ गया फाइनली, देखो यहाँ से तो एम कॉमन आ जाएगा, एम कॉमन आने के बाद अंदर में पास क्या बच जाएगा, एम स्क्वायर प्लस वन। देख लो भाई, बन जाना चाहिए ये। सिमिलरली एलसीएम तो दोनों का एम स्क्वायर प्लस टू आएगा सेम ही। अब यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस टू आया, उसमें एक एम स्क्वायर और जोड़ दिया, तो टू एम स्क्वायर प्लस टू आ गया। क्या नीचे से टू कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ऊपर एम है, एम स्क्वायर प्लस वन है, नीचे टू है, एम स्क्वायर प्लस वन है, तो ये गया इससे। तो फाइनली मेरे पास थीटा कितना आ गया, वो एंगल tan इनवर्स मॉड ऑफ m बाय टू। और क्वेश्चन में मुझे कितना दिया हुआ था, tan इनवर्स मॉड ऑफ m बाय अल्फा। वहां पे अल्फा दिया हुआ है, यहाँ पे टू आ गया है, तो हमारा अल्फा का वैल्यू कितना हो गया भाई, टू हो गया।